क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कैलेंडर की सिर्फ एक तारीख, बस एक दिन, एक पूरे देश की कहानी बता दे? उसकी जीत की, उसके संघर्ष की और उसके बदलते स्वरूप की कहानी? तो आइए भारत के इतिहास में 27 अप्रैल के इस पन्ने को साथ मिलकर पलटते हैं। आज हम 27 अप्रैल के पन्ने को देख रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक आईने की तरह है, जिसमें भारत के इतिहास की कई बेहद जरूरी तस्वीरें कैद हैं। ये हमें सदियों के एक लंबे सफर पर ले जाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई, आखिर कैसे कैसे कैलेंडर का बस एक दिन साम्राज्यों के बनने बिगड़ने से लेकर एक आधुनिक भारत की नींव रखे जाने तक का गवाह बन सकता है। चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और जानते हैं। तो अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं बड़े बड़े साम्राज्यों और सत्ता के गलियारों से। 27 अप्रैल की तारीख ने मुगल सल्तनत के कई अहम उतार चढ़ाव देखे हैं। अंदाजा लगाइए कि ये तारीख मुगल साम्राज्य के लिए कितनी अहम थी। साल 1526 में इसी दिन बाबर ने दिल्ली पर कब्जा करके एक नए दौर की शुरुआत की थी। फिर सदियों बाद यही तारीख सत्ता के अंदरूनी झगड़ों की भी गवाह बनी। जैसे 1606 में जहांगीर ने अपने ही बेटे को गिरफ्तार करवा दिया और 1705 में औरंगजेब ने एक और किला फतह किया। बात यहीं नहीं रुकी। 1748 में इसी दिन एक बादशाह की मौत हुई और दूसरे ने गद्दी संभाली। मतलब एक ही तारीख पर जैसे पूरे राजवंश की कहानी सिमटकर आ गई हो। लेकिन जैसा हम जानते हैं, इतिहास कभी एक जगह नहीं ठहरता। 20वीं सदी आते आते मुगलों की ताकत कमजोर पड़ चुकी थी और अब भारत के भाग्य का फैसला नई ताकतें कर रही थीं। तो सवाल है कि ये बदलाव कैसे आया और इसमें 27 अप्रैल की क्या भूमिका थी? देखिए, सत्ता का पलड़ा अब बदल रहा था। 1907 में 27 अप्रैल को ब्रिटिश हुकूमत को पंजाब में एक बड़े विद्रोह का डर सताने लगा था। फिर 1918 में इसी तारीख को गांधी जी ने वाइसरॉय के युद्ध सम्मेलन में अपनी बात रखी। ये एक संकेत था कि अब भारतीय आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और 1942 तक तो गांधी जी भारत में विदेशी सैनिकों की मौजूदगी की खुलेआम निंदा कर रहे थे। ये गुलामी से आज़ादी की तरफ एक बहुत मजबूत बदलाव था। अच्छा, एक तरफ तो सत्ता और राजनीति का ये बड़ा खेल चल रहा था, लेकिन उसी 27 अप्रैल की तारीख को कुछ और भी हो रहा था। ये दिन आधुनिक भारत की नींव भी रख रहा था, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन के मैदान में। तो एक मज़ेदार सवाल ये भी है कि जब ये बड़े बड़े साम्राज्य आपस में लड़ रहे थे, तो समाज के अंदर चुपचाप कौन सी छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्रांतियां जन्म ले रही थीं। इस दिन सिर्फ सत्ता ही नहीं, बल्कि समाज भी बदल रहा था। 1854 में मुंबई और पुणे के बीच पहला टेलीग्राम भेजा गया, जिसने कम्युनिकेशन में एक क्रांति ला दी। ठीक 3 साल बाद 1857 में JF मदन का जन्म हुआ, वो इंसान जिन्होंने आगे चलकर भारत को सिनेमा से मिलवाया। और फिर 1919 में संगीत की दुनिया को उस्ताद अल्लाह रखा खान जैसा हीरा मिला। ये वो पल थे जो राजनीति से दूर एक नए भारत की सांस्कृतिक और तकनीकी पहचान बना रहे थे। कोई भी देश सिर्फ लड़ाइयों और आविष्कारों से नहीं बनता, वो बनता है अपने कानूनों से और अपने लोगों के अधिकारों से। और 27 अप्रैल इस विकास का भी गवाह रहा है। 27 अप्रैल की तारीख महिलाओं के सशक्तिकरण की एक लंबी कहानी भी कहती है। 1878 में इसी दिन कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे खोल दिए। अब जरा सोचिए, इसके ठीक 115 साल बाद 1993 में इसी तारीख को राष्ट्रीय महिला कोष बनाया गया, जो महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने की एक बड़ी पहल थी। शिक्षा से लेकर आर्थिक आज़ादी तक ये एक जबरदस्त सफर है। हमारी न्याय व्यवस्था भी इस दिन के साथ आगे बढ़ रही थी। 1994 में इसी दिन सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया। 2008 में राजस्थान ने विकलांग लोगों तक न्याय पहुंचाने के लिए एक अनोखी पहल की। और 2020 में एक ऐतिहासिक आदेश आया कि अदालती कार्यवाही में जाति का जिक्र नहीं किया जाना चाहिए। ये समानता की दिशा में एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम था। चलिए अब थोड़ा समय में आगे बढ़ते हैं आज़ाद भारत की तरफ। स्वतंत्र भारत में 27 अप्रैल की तारीख उतनी ही घटनाओं से भरी हुई है, जो एक जिंदा दिल और लगातार आगे बढ़ते देश की तस्वीर दिखाती है। आज़ाद भारत में तो 27 अप्रैल की कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। 1960 में राजभाषा को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ, तो 1986 में एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला।
1997 में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई शुरू हुई और 2010 में आधार को अपना नाम मिला, जिसने भारत में पहचान के मायने ही बदल दिए। और हाल ही में 2020 में एक वैश्विक महामारी की वजह से एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास तक रद्द करना पड़ा। राजनीति हो, प्रशासन हो या वैश्विक घटनाएं, हर क्षेत्र में इस तारीख का वजूद बना रहा। पिछली स्लाइड में हमने चारा घोटाले का जिक्र किया था, याद है? तो ये जो आंकड़ा है ना 950 करोड़, ये उस घोटाले की विशालता को दिखाता है। ये उस दौर की राजनीतिक चुनौतियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की एक बहुत बड़ी मिसाल थी। और आधार, हम सब जानते हैं आधार को, है ना? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 27 अप्रैल 2010 को इस प्रोजेक्ट को ये नाम मिला था। ये डिजिटल इंडिया की नींव रखने वाला एक बहुत बड़ा कदम था और भारत के प्रशासनिक इतिहास में एक मील का पत्थर है, जिसका मकसद हर नागरिक को एक खास पहचान देना है। तो मुगलों के उदय से लेकर आधार के नामकरण तक हमने देखा कि कैसे 27 अप्रैल की सिर्फ एक तारीख भारत की कहानी के कितने ही अध्यायों को अपने अंदर समेटे हुए है। लेकिन कहानी खत्म कहाँ हुई है? इतिहास तो हर पल बन रहा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य के पन्नों में अगला 27 अप्रैल हमारे लिए कौन सी नई कहानी लेकर आएगा।